शिवराज को छोड़ सिंधिया की घेराबंदी में जुटे कमलनाथ। शिवराज का वाकओवर, सिंधिया के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार। बीजेपी से आए नेताओं को दिए गए जमकर टिकट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में साफ है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी पूरी ताकत सिंधिया को ही घेरने में लगा दी है। ग्वालियर रीजन की 21 सीटों में से 19 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ ग्वालियर, जहां से कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी उम्मीदवार हैं और दूसरी सीट गुना की है। बाकी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को देखकर साफ है कि बुधनी में शिवराज के खिलाफ टीवी जगत का चेहरा लाकर सिर्फ प्रचार में रहने की कोशिश की गई है। जमीनी समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर सिंधिया और उनके समर्थक की मजबूत घेराबंदी की गई है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। कद्दावर नेता और पिछोर विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने के लिए केपी सिंह को यहां से उतारा है। केपी सिंह 1993 से लगातार पिछोर सीट से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी उनकी स्थिति कांग्रेस के सर्वे में मजबूत मानी जा रही थी। केपी सिंह पिछले 2 महीने से लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही पार्टी ने उन्हें पिछोर की जगह शिवपुरी भेज दिया। साफ है कांग्रेस सिंधिया को किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। जबकि शिवपुरी सीट पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी टिकट मांग रहे थे। फिलहाल तो वीरेंद्र रघुवंशी ही मुश्किल में फंस गए हैं। उनका टिकट काट दिया गया है। वो जिस उम्मीद से कांग्रेस में शामिल हुए थे वो अब पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिससे रघुवंशी के समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने बमौरी से ऋषि अग्रवाल को टिकट दिया है। ऐसे में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। जानकार मानते हैं कि ऋषि नया चेहरा है, उन्हें बीजेपी से केवल सिसोदिया ही टक्कर दे सकते हैं। ग्वालियर रीजन की 21 सीटों में से कांग्रेस ने 19 पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो बीजेपी ने सिर्फ 11 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए थे। यानी बीजेपी को यहां की 10 सीटों पर उम्मीदवार और घोषित करने हैं। अगर बात चंबल रीजन की जाए तो यहां की 13 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक दूसरे की रणनीति को रखती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जहां 8 सीटों में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, यानी इस रीजन में दोनों ही दल बेहद संभल कर कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक नरेंद्र तोमर के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस विधायक रवींद्र तोमर और नरेंद्र तोमर एक ही जाति से आते हैं और कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि अगर एक ही जाति से उम्मीदवार होते हैं, बड़े कदम के चलते नरेंद्र तोमर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा भिंड सीट पर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। यहां बीएसपी विधायक संजीव सिंह के बीजेपी में जाने के चलते मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर इसी जिले की अटर सीट पर लगातार तीसरी बार दोनों ही दलों ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने मंत्री अरविंद भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी हेमंत कटारे को टिकट दिया है। दोनों के बीच तीसरा मुकाबला होगा। अभी तक दोनों ही एक चुनाव जीत चुके हैं। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को उनकी पुरानी सीट लहार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर सिंह 1990 से लगातार 7 बार से लहार सीट से चुनाव जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यहां अमरीश शर्मा को टिकट दिया है। शर्मा 2018 में बीएसपी के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।